हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा। चलफा हिंदी पे आपका स्वागत है। अब ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है आजकल, घर हो तो ऐसा के अंदर हमें बहुत सारी एक फीडबैक भी आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स भी हैं और साथ में कहीं न कहीं लोग कुछ ना कुछ पूछ भी रहे हैं अपनी परेशानियों के बारे में। तो उन्हीं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टिप्स दे रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि वो आपको फ़ायदा दें। एक मेजर समस्या आती है कि कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे डरते हैं, बड़े भी डरते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कहीं न किसी श्मशान भूमि के या कब्रिस्तान के आस-पास हैं। तो वहाँ पे उनको तकलीफ़ होती है, बुरी छाया वहाँ पे आ जाती हैं, जिससे वहाँ के जो बच्चों का और बड़ों का जो विकास है रुक जाता है। लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घटना जब ये घटित होती हैं, तो उनको कोई वहाँ से रास्ता नहीं मिल पाता है। या जिसे आप कह सकते हो, कई बार कुछ स्मॉल तरीके से हॉन्टेड हाउस हो जाते हैं, भूत प्रेत की समस्या हो जाती है। या कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे किसी घर में काला जादू किया हुआ है, किसने कोई काला मंत्र किया हुआ है या किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो रही है। इस किस्म के बहुत सारे फीडबैक हमारे पास पहले भी आती रही हैं। लोग पूछ फ़ोन करके पर्सनली भी पूछते रहते हैं मुझसे। तो हम समय-समय पर सुझाव उनको बताते रहते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में क्या होता है कि इंसान की जो मानसिक शांति होती है बिल्कुल भंग हो जाती है। इंसान परेशान रहता है, वो इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता है। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जो एंटिटीज़ होती हैं, जिनको भूत प्रेत कहते हैं, काली छाया कहते हैं, काला जादू कहते हैं, कोई मंत्र दे कर देता है, कोई किसी के ऊपर किसी न किसी किस्म की, एक तरह से कहा जाए कि कोई मैजिक टाइप का कर देता है। तो ये हमारे साउथ एशिया के अंदर आपको ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती मिलेंगी। दुनिया के कई अन्य देशों में भी ऐसी घटनाएँ आपको मिलेंगी। तो कहीं न कहीं उससे एक बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे में कोई एक सिंपल सा उपाय हो सकता है जिससे कि हम इससे हमें राहत मिल पाए? है, बिल्कुल है। वो एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके। किसी आपको ऋषि-मुनि के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको? देखिए, आपने चंपा के पेड़ तो देखे होंगे, प्लूमेरिया कहते हैं उसको, चंपा, प्लूमेरिया। बहुत जगह आपको ये चंपा के प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सुंदर फूल होते हैं। सफ़ेद रंग के भी फूलों के प्लांट्स हैं, लाल रंग के भी हैं, बाकी पीले रंग के भी हैं, बाकी रंगों के भी हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अगर सपोज़ करो कि हमारा एक घर है बेंगलो टाइप का, और आस-पास घर बीच में है और आस-पास थोड़ा लैंड भी खाली है, एक चारदीवारी सी बनी हुई है समझो। तो आपको क्या करना है कि उस चारदीवारी पे सफ़ेद फूल जिस चंपा के होते हैं, क्योंकि हमें लानी है पीस, हमें लाल और पीले रंग नहीं लाने, क्योंकि पीला रंग कई बार बीमारी का भी प्रतीक हो जाता है और लाल रंग जो होता है गुस्से का, टेम्परामेंट का प्रतीक होता है। तो इंसान कई बार उससे और परेशान हो जाता है। तो पीस कौन दे सकता है, शांति कौन दे सकता है? सफ़ेद रंग। तो हमें चंपा के वो छोटे-छोटे वृक्ष लाने हैं या पौधे लाने हैं, जो गमलों में मिल जाते हैं आराम से। अगर बाउंड्री वॉल आपकी लंबी चौड़ी है तो हर 7-8 फुट पे एक प्लांट रख दीजिए चंपा का, 7-8 फुट पे। और हो सकता है 10-15 प्लांट आपको रखने पड़ जाएँ, लेकिन रखिए उसको, आपको फ़ायदा होगा। जब प्लांट बड़े हो जाएँ तो फिर उनको रिप्लेस कर दीजिए, बाहर कहीं जाके लगा दीजिएगा और वहाँ पे फिर छोटे प्लांट लगा दीजिए। चंपा के प्लांट इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली देखे गए हैं कि आपके घर में जो बुरी छाया है या कोई भूत प्रेत है, एंटिटीज़ हैं, कोई काला जादू वाला है, कोई घर में आपके आके कोई इस किस्म की कोई चीज़ फेंक देता है, कभी कोई नींबू मिर्ची फेंक देता है, कोई ऐसी वस्तु फेंक देता है, जिसकी वजह से आपके मन में संशय आता है, एप्रीहेंशन आता है कि कोई हमारा बुरा चाहता है। तो आपका कुछ बुरा नहीं होगा, आपको ये चंपा के छोटे-छोटे पौधे लगाने हैं। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको फिर वहाँ पे क्या करें, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर बालकनी है तो आप वहाँ बालकनी के अंदर बिना दिशा का ख्याल रखे बालकनी के अंदर चंपा का प्लांट रख दीजिए। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बालकनीज़ भी नहीं है, तो वो
अपने एक ड्राइंग रूम के अंदर एक चंपा का प्लांट रख सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है तो उसके कमरे में भी एक चंपा का प्लांट आप रख सकते हैं। इससे आपको होगा फ़ायदा। कहीं न कहीं आपके ऊपर जो बुरी छाया है उसके अंदर आपको मिल जाएगी राहत। और बहुत आसान सा तरीका है। चंपा के प्लांट नर्सरी में जाएँगे 50, 150, 100, 75, 60 रुपए के मिल जाते हैं आपको। लेना सफ़ेद फूल वाला है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इससे आपको मिलेगी भरपूर राहत। है ना आसान उपाय? और इतनी बड़ी समस्या का आप खुद आज़मा के देखिए, आपको फ़ायदा होगा। 15 से 20 दिन के अंदर ही, बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 महीना, इसके अंदर आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अभी उठिए, अभी नर्सरी में जाइए, अभी उठ के पेड़ लेके आइए और उसको अपने घर में लगाइए। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और हाँ, फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, साथ में मेल भी कर सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है ये आपका। और आपके जितनी भी फीडबैक है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। घर हो तो ऐसा प्रोग्राम आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का खजाना लेके आएगा जो आपको प्रतिदिन हेल्प करेगा और इसके पैसे नहीं लगते हैं। तो लिंक्स आगे अपने मित्रों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि चैनल जनता के लिए है ये घर होता प्रोग्राम या लर्न न्यूमेरोलॉजी या इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स जो सीरीज अभी चल रही है, ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये सीधे आप ये चीज़ें करिए, आपको मिलेगा फ़ायदा। तो एक अद्भुत फ़ायदा मिलेगा, 30 दिन से पहले पहले राहत मिलेगी आपको। तो चलते हैं, आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए एपिसोड में आपके सामने। शुक्रिया आपका।